अस्सलाम वालेकुम। कल बकर ईद की नमाज अदा करेंगे, ईद उल अज़हा की नमाज अदा करेंगे। कैसे नमाज अदा करनी है, आइए बहुत ही आसान और सिंपल ज़बान में और आसान तरीके के साथ हम प्रैक्टिकल पढ़कर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो नियत करनी है। नियत जानते हैं, दिल के इरादे का नाम नियत है। ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं है, ज़बान से कह लें तो अच्छा है, नहीं कहेंगे तो कोई बात नहीं। बकर ईद की नमाज 2 रकत पढ़ी जाती है, वाजिब है, 6 जायद तकबीरों के साथ अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है। तो ये नियत आपको कर लेनी है। करना क्या है, खड़े हो जाना है। उसके बाद में इमाम साहब और मुक्तदी सभी लोग ये कानों तक हाथ उठाएंगे, ठीक है। अल्लाह अकबर कहेंगे, पहली तकबीर अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध लेना है। हाथ बांध लेने के बाद इमाम साहब भी और मुक्तदी हजरात भी सना पढ़ेंगे, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद में फिर हाथ उठाना है, अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ देना है। फिर दूसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाना है और छोड़ देना है। 2 मर्तबा हाथ छोड़ दिया। तीसरी मर्तबा हाथ उठाकर अल्लाहु अकबर कहना है और हाथ बांध लेना है। हाथ बांध लेने के बाद इमाम साहब तआवुज़ पढ़ेंगे, तस्मिया पढ़ेंगे, सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़कर कोई सूरत ऐड करेंगे। उसके बाद में रुकू करेंगे, सजदा करेंगे। और सभी मुक्तदी हजरात भी जब इमाम साहब सूरह फातिहा और सूरत पढ़ रहे होंगे उस वक्त खामोशी के साथ सुनेंगे। फिर जब 2 सजदे के बाद दूसरी रकत के लिए खड़े होंगे तो सूरतुल फातिहा और सूरत पढ़ लेने के बाद 3 मरतबा हाथ उठाना है, छोड़ देना है। अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाना है, छोड़ देना है। अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाना है, छोड़ देना है 2। तीसरी मरतबा अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाना है, छोड़ देना है। और चौथी मरतबा अल्लाहु अकबर कहते हुए बगैर हाथ उठाए हुए, चौथी मरतबे में हाथ नहीं उठाना है, अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाना है और रुकू की तस्बीह पढ़नी है। फिर रुकू से खड़ा होना है, सजदे करने हैं, फिर अत्तहिय्यात, दरूद शरीफ, दुआ मासूरा पढ़ के सलाम फेरना है। फिर उसके बाद में इमाम साहब 2 खुतबे देंगे। खुतबा देना सुन्नत है और उसका सुनना वाजिब है। फिर उसके बाद में दुआ होगी और अपने अपने घरों को लौट जाएंगे। बिल्कुल आसान है, सिंपल है। उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर ये तरीका समझ गए होंगे। दूसरों तक शेयर कीजिए ताकि किसी का भला हो जाए।